हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जैसा कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने सॉल्यूशन पहले से रेडी कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दे रखी है और इन सब के सॉल्यूशन ये रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मोस्टली एक डाउट आता है कि हम फॉर्मूला से जाएं या कॉन्सेप्ट से जाएं। कुछ लोगों को फॉर्मूला से जाना इजी लगता है क्योंकि उन्हें फॉर्मूलाज बहुत इजीली याद हो जाते हैं। तो एक डाउट हमेशा रहता है कि कैसे जाएं। तो आपको हमेशा ही कॉन्सेप्ट से ही जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो विद द कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वेशन है और उसी के अकॉर्डिंग हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके फॉर्मूलाज निकाले थे। तो इन फॉर्मूलाज से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जितने भी सॉल्यूशंस है ये तो हो जाएंगे, लेकिन सेकंड में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कॉस दिया हुआ है, कॉस का तो कोई फॉर्मूला सर ने बताया ही नहीं था, तो यहाँ आकर के वो अटक जाते हैं और फिर बाद में वो मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट से जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 क्या है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ t की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। π/4 होता है 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इससे आ जाता है 8√2। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 आते ही π/3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो cos 60 इज 1/2, 1/2 से 20 आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है dx/dt। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x का। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन, तो 16 एक कांस्टेंट है, उसे एज इट इज लिख दिया। साइन का हमेशा हो जाता है cos, एंगल को एज इट इज लिख दिया। फर्दर एंगल को डिफरेंशिएट किया तो 50 पाई t प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन 50 पाई। 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 पाई इज 800 पाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया वेलोसिटी का। इस इक्वेशन के लिए 40 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज लिख दिया और एंगल का डिफरेंशिएशन फर्दर किया तो 11 पाई आ गया। 11 पाई मल्टीप्लाइड बाय 40 और एक माइनस साइन, ये आ जाएगा, ठीक है, और साइन का ये फंक्शन। अब देखिए, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 या फिर इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं हम। तो वही चीज करनी है, t की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देनी है और हमारे पास में ये दोनों सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बहुत इजी है, आप खुद से करके देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में ये था, 800 पाई कांस्टेंट है, एज इट इज रख दिया। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है, और एंगल एज इट इज लिख दिया और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन 50 पाई, सभी मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये आ गया। सिमिलरली इससे भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर -440 पाई है, -440 पाई यहाँ पर लिख दिया। साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस, एंगल एज इट इज लिख दिया, फिर एंगल को फर्दर डिफरेंशिएट किया, सभी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है। अब अगेन एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इस वाले के लिए यहाँ t की वैल्यू 0 रख देंगे और इस वाले इक्वेशन में यहाँ t की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। तो इससे आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे और वी विल फाइंड आउट द आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि x की इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस फाई और x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इन इक्वेशंस को विजुअलाइज करने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया है और इसे एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रख दिया है। ये स्प्रिंग अभी इसकी नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ पर है, इसका मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या है? 0, ठीक है। अब जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0 है तो स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। इसका मतलब ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा और ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होगा। मीन पोजीशन क्या होती है ये देखते हैं। द पोजीशन एट विच नेट फोर्स इज 0, ठीक है, जहां पर नेट फोर्स 0 हो। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रखा हुआ है, तो मीन पोजीशन क्या होगी? उसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो राइट साइड में अगर हम इस ब्लॉक को शिफ्ट करते हैं तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी। स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी तो क्या होगा? स्प्रिंग इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ब्लॉक इधर आ जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस्ड कंडीशन में है तो स्प्रिंग इसे पुश करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
तो हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अगर हम इस ब्लॉक को ए वैल्यू से डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज कर देते हैं तो इसका मतलब ब्लॉक इनिशियली इस पोजीशन पर था, ठीक है। क्या ये ब्लॉक कभी भी इस पोजीशन से बाहर जा सकता है क्या? कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने मैक्सिमम खींचा इसे इतना ही है, तो फिर इससे बाहर कभी भी जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। तो इनिशियली ब्लॉक जो है वो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो हम देखते हैं कि अगर ये इक्वेशन है तो फाई की वैल्यू क्या होगी। फाई क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन बताता है। हम मान लेते हैं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, और इसके अलावा ये जो नेचुरल लेंथ है ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू प्लस a, ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो a इक्वल्स टू a साइन 0 प्लस फाई, ये हो जाएगा a साइन फाई, a इक्वल्स टू a साइन फाई। तो a से डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फाई हो गया हमारा पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ऑफ पोजीशन a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सही मान रहे हैं तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि क्या हम उसी सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। फिर से हम वही करेंगे कि x इक्वल्स टू a है एट t इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू a रख दी, a इक्वल्स टू a cos फाई, a से डिवाइड कर दिया या कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा cos फाई इक्वल्स टू 1, cos फाई इक्वल्स टू 1, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। आप यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों इक्वेशंस तो डिफरेंट है, बट हम क्या करते हैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t, ठीक है। हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की, तो दोनों ही इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो SHM की हमने अभी इक्वेशन देखी, जब पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, तो वो थी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t या फिर a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है तो इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ऐसे ही अगर पार्टिकल अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इक्वेशन आएगी ये, और अगर हम इसे साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इक्वेशन आती है ये, ठीक है। इसे उसी मेथड से निकाल सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियसली ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उसी तरीके से ये इक्वेशन भी आ जाएगी। जस्ट हमें क्या रखना है, x की वैल्यू माइनस a रखनी है एट t इक्वल्स टू 0। तो ये कब होगा, जब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल। उसी तरह पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो इक्वेशन आएगी ये, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों। यहाँ देखिए, तो SHO का मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब कि हमारा पार्टिकल या हमारा ब्लॉक, तो उसका स्टार्टिंग मोशन जो है वो कैसा है ये हमें बता रखा है इन 4 कंडीशंस के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनिशियल फेज दिया हुआ। तो यहाँ देखिए, जब फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 मतलब कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो फिर इनिशियल फेज फाई क्या हुआ, हमारी इक्वेशन याद रखनी है x और y जो भी हो a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो फाई की वैल्यू क्या होगी 0, जैसा कि हमने अभी देखा था। जब पॉजिटिव एंड पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर है, तो क्या होगी फाई की वैल्यू पाई बाय 2, ठीक है। जब ये मीन पोजीशन पर है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या वैल्यू है पाई, ठीक है। और जब y की वैल्यू है माइनस a, मतलब कि नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाय 2। हमने हमारी वैल्यू लिखी थी माइनस पाई बाय 2 इसकी जगह, तो वो भी करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा माइनस a साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो x इक्वल्स टू हो गया, तो साइन 270 प्लस थीटा वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशंस सेम आ जाती है। सर्कल में अगर हम बात करें तो फेज 0 इस पोजीशन पर, फेज पाई बाय 2 इस पोजीशन पर, 180 इस पोजीशन पर, और 270 या 3 पाई बाय 2 इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये पोजीशन रिप्रेजेंट करती है मीन पोजीशन को, ठीक है। 0 और पाई मीन पोजीशन, ठीक है, और पाई बाय 2 एंड
3π/2, ये रिप्रेजेंट करती है एक्सट्रीम पोजीशन को। ये वाली है पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये वाली है नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, यहाँ पार्टिकल जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर जा रहा है पार्टिकल टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, इसके अलावा भी पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट्स से पार्टिकल a/2 से स्टार्ट हो। अब आप कहेंगे कि a/2 कौन सा, पॉजिटिव a/2 या नेगेटिव a/2? तो यहाँ से इस एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन है पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव a/2 वाली लाइन हो गई ये और नेगेटिव a/2 वाली लाइन हो गई ये। अब देख, पार्टिकल प्लस a/2 पर कब होगा? जब एक बार वो टूवर्ड्स प्लस a जा रहा होगा। ठीक है, तो एक बार ऐसे हुआ और दूसरी बार इसी a/2 पर कब आएगा? जब वापस आ रहा होगा और टूवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा होगा। ठीक है, एक इस टाइम a/2 पर क्रॉस करेगा तो दोनों टाइम इसकी पोजीशन क्या होगी? a/2 होगी। इसी तरीके से अगर हम कहें कि माइनस a/2 पर कब कब होगा, तो यहाँ से जब ये आया मीन पोजीशन को क्रॉस किया, ये फर्स्ट टाइम माइनस a/2 को क्रॉस करेगा। फिर जब ये नेगेटिव एंड पर पहुंचकर रिटर्न हो रहा होगा तब ये फिर से माइनस a/2 को क्रॉस करेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 फेजेस आएंगे, π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6। ठीक है, इनकी वैल्यूज भी हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, x इक्वल्स टू a sin ωt प्लस 5, t इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू लिख दो, a/2 है, a/2 इक्वल्स टू a sin 5, a से डिवाइड कर दिया तो sin 5 की वैल्यू हो गई 1/2 sin थीटा। 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू एक तो हो 30 डिग्री और दूसरा 150 डिग्री। तो इसलिए ये 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है? तो उसके लिए हम मोशन देखेंगे कि मोशन किस डायरेक्शन में है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्लस 5/6 हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 5 की वैल्यू यही करेक्ट होगी। और अगर पार्टिकल जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर हम कहें मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो 5 की वैल्यू होगी 5π/6। सिंपल। इसी तरीके से ये 2 सॉल्यूशंस भी हम इजीली अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, अगर ये a/√2 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है तो हमारे पास फेज एंगल आएगा π/4। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और प्लस a/√2 पर है तो 3π/4। ठीक है, माइनस a/√2 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो 7π/4 और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और क्रॉस कर रहा है माइनस a/√2 को तो ये आएगा। इसी तरीके से ये वाले सॉल्यूशंस भी है। ठीक है, तो देखिए x की पोजीशंस मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर x की वैल्यू प्लस a है मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन, इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। पार्टिकल उस समय एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब x की पोजीशन माइनस a है मतलब कि नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तब भी क्या होगा? पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट पर होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि पार्टिकल कहाँ पर रेस्ट पर होता है तो हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ कहाँ 0 होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर ये प्लस a पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि -ω²x होता है। तो x की वैल्यू डाल दो बस, -ω²a। माइनस a डाला यहाँ पर तो आ जाएगा +ω²a। ठीक है, तो जब पोजीशन पॉजिटिव मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम होगा। जब पोजीशन नेगेटिव मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिवली मैक्सिमम होने का मतलब कि पार्टिकल जो है वो ऐसे फोर्स के अंडर में है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है और उस टाइम पे वो फोर्स मैक्सिमम है। और यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल पर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये है ब्लॉक। अगर हम इसे खींच करके यहाँ तक ले आते हैं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर फोर्स किस तरफ लगेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में और मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन एज वेल एज फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन मतलब कि x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी आएगी a और -a। a मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, और नेगेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ω² x फॉर्मूला लगा करके हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन दोनों टाइम पे 0 ही होगा। बस
वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें पोजीशन पता है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, मतलब प्लस ए रखो यहाँ पर या माइनस ए रखो, एक ही बात है, स्क्वायर होकर के दोनों को प्लस ही होना है, तब आ जाएगा v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर x की वैल्यू है 0 तो v इक्वल्स टू ए ओमेगा। इसलिए मीन पोजीशन पर वेलोसिटीज की दो वैल्यू पॉसिबल होती है, प्लस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से ये वीडियो देखिएगा और फिर बाद में अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में सेंड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।